टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं संतुष्ट होने और इच्छाओं को दबाने में क्या फर्क होता है? जब हम जानबूझकर या मजबूरी में अपनी इच्छाओं को दबाते रहते हैं, तब हम कैसी गलती करते हैं और इसका हम पर क्या इफेक्ट होता है? आज का वीडियो कुछ इसी बारे में है। तो आइए जानते हैं लंबे समय तक इच्छाओं को दबाकर रखने से वो किस रूप में बाहर आती हैं और जब आती हैं तो ब्लास्ट कर देती हैं। हमें क्या नुकसान उठाना पड़ता है? कभी कभी दबी हुई इच्छाएं या इमोशंस बड़े ही गलत तरीके से बाहर आते हैं, जो कि होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। पर एक स्टेज ऐसी आ जाती है जो रोकने से भी नहीं रुकती। जैसे आप किसी ऐसे इंसान की गलत बात या अब्यूज या गलत बिहेवियर को लंबे समय से सहन करते चले आ रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका उनके साथ रिलेशन खराब हो, या ये सोचकर कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर दूसरों का गलत बिहेवियर ठीक होने के बजाय और खराब होता जाता है, क्योंकि आप रिएक्ट नहीं कर रहे होते। तब उनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे एक स्प्रिंग को जरूरत से ज्यादा दबाया जाए अपनी फुल एनर्जी के साथ, तब वो उतनी ही एनर्जी और स्पीड के साथ अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आएगी और उस वक्त वो आपको चोट भी पहुंचा सकती है। ठीक इसी तरह सप्रेस्ड इमोशंस के साथ भी होता है, अगर उन्हें समय पर सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो। और जो लोग बिल्कुल नहीं बोल पाते या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, तो उन्हें आगे चलकर साइकोलॉजिकल, इमोशनल और इवन फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे सर दर्द, डिप्रेशन और इवन बॉडी पेन वगैरह भी हो सकते हैं। आइए इस बात को हम एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू समझते हैं। वैसे तो ये कहानी आपने भी कई बार जरूर सुनी होगी, पर ये आज की इस वीडियो की थीम के काफी करीब है। इस कहानी में दो दोस्त थे, एक गरीब और दूसरा अमीर। दोनों स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के बाद अपने अपने काम की वजह से दूर हो जाते हैं। बहुत साल बीत जाने के बाद गरीब दोस्त एक दिन अमीर दोस्त के घर पहुंच जाता है। दोनों मिलकर बड़े खुश होते हैं, क्योंकि वो लगभग 20 साल के बाद मिले थे। उन दोनों के पास बहुत कुछ था कहने के लिए। पर कुछ देर के बाद अमीर दोस्त थोड़ा सा परेशान दिखने लगा। तब गरीब दोस्त ने उसकी परेशानी की वजह पूछी। तब उसने बताया कि मैं तुमसे मिलने पर तो बहुत खुश हूँ, पर मुझे आज किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, जिसे मैं टाल भी नहीं सकता और जिसका वादा मैंने पहले से ही किया हुआ है। तो क्या तुम आज रात तक मेरे वापस लौटने का इंतजार कर सकते हो? ये सुनकर गरीब दोस्त ने उसे एक सलाह दी, क्यों कि क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। रास्ते में हम दोनों अपनी बातें करते रहेंगे और जब तुम्हें किसी से मिलना होगा उस वक्त मैं इंतजार कर लूंगा। इससे हम दोनों का समय भी बच जाएगा और हम दोनों को साथ में समय बिताने का मौका भी मिलेगा। ये बात दोनों को ठीक लगती है, पर गरीब दोस्त बड़े ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, जो अमीर दोस्त के स्टेटस में कहीं भी फिट नहीं हो रहे थे। तब अमीर दोस्त ने सोचा कि क्यों ना मैं इसे अपने कपड़े पहना दूं, तो मेरे दोस्त को कोई गरीब नहीं समझेगा। अपने अमीर दोस्त की बात सुनकर वो भी बड़ा खुश हुआ और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानने लगा कि क्या दोस्त पाया है। अमीर दोस्त ने अपनी सबसे महंगी और स्पेशल ड्रेस निकालकर अपने दोस्त के सामने रख दी, जिसे उसने खुद किसी खास मौके के लिए संभाल कर रखा था। पर अमीर दोस्त की ड्रेस गरीब दोस्त पर इतनी अच्छी लगी कि वो देखता रह गया। ये देखकर उसे हल्की सी जेलसी भी फील हुई और उसे अपने डिसीजन पर थोड़ा पछतावा भी हुआ। वो सोचने लगा कि ये तो मुझसे भी ज्यादा अमीर और अच्छा लग रहा है, मैं इसके सामने गरीब लग रहा हूँ। पर फिर भी उसने ऊपर से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। अब दोनों घर से निकल जाते हैं। जैसे ही वो पहले व्यक्ति के घर पहुँचते हैं, तो सबका ध्यान उस गरीब दोस्त पर चला जाता है। अमीर दोस्त उसका इंट्रोडक्शन कराता है कि ये मेरे बचपन के मित्र हैं, आज बड़े दिनों के बाद मिले हैं और ये बड़े ही अच्छे इंसान हैं। और ये जो कोट इन्होंने पहना हुआ है ना, ये मेरा नहीं है। ये सुनकर सभी लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं कि ये कैसा इंट्रोडक्शन है। गरीब दोस्त को भी बड़ा अजीब लगता है, वो थोड़ा नाराज भी होता है। बाहर आकर उससे शिकायत की कि तुमने तो मेरी बेइज्जती कर दी। तब अमीर दोस्त ने उससे माफी मांगी और बोला कि पता नहीं ये सब कैसे हो गया, मैं ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहता था और आगे से मैं इस बात को ना दोहराने की कसम खाता हूँ। ऐसा कहकर वो दूसरे रिश्तेदार के घर चले गए। पर इनसिक्योरिटी तो लगातार बनी हुई थी, यहाँ पर भी लोग उसे ज्यादा अटेंशन ना देने लग जाएं। ये सोच सोचकर उसे बड़ी टेंशन हो रही थी। अब वो लगातार सप्रेस किए जा रहा था अपनी फीलिंग्स को।
वो डील ही नहीं कर पा रहा था अपने इस दबे हुए इमोशन के साथ और वो जबरदस्ती दबाने की खूब कोशिश करता है। पर इंसान तो आखिर इंसान ही होता है। वहाँ पर भी वो फिर से अपने गरीब दोस्त का इंट्रोडक्शन देता है। ये मेरे बचपन के मित्र हैं, आज बड़े दिन के बाद मिले हैं और ये बड़े ही अच्छे इंसान हैं। और ये जो कोट इन्होंने पहना है ना, ये भी मेरा नहीं है और ये टाई भी इन्हीं की है। यहाँ पर भी सब बड़े हैरान होकर देखने लगते हैं कि इंट्रोडक्शन तो ठीक है, पर ये व्यक्ति कोट और टाई के बारे में क्यों बात कर रहा है। सबका रिएक्शन देखकर वो फिर से समझ जाता है कि उसने फिर गड़बड़ कर दी और इस बार वो पहले से भी ज्यादा गिल्टी फील करता है। गरीब दोस्त फिर नाराज होकर कहता है कि यार तुमने तो फिर से मेरी बेइज्जती कर दी, तुमने तो वादा किया था। इससे तो अच्छा होता कि तुम मुझे साथ ही ना लेकर आते। माना कि मैं गरीब हूँ, पर मैंने तुम पर अपने कपड़े देने का दबाव तो नहीं डाला। अब अमीर दोस्त शर्म से अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। एक आखिरी बार मुझे माफ कर दो। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मैं कैसे ये सब बोल देता हूँ। गरीब दोस्त ने भी सोचा कि चलो ठीक है, गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं। अब इतना बोल रहा है, माफी भी मांग रहा है तो ठीक है। वो फिर से माफ कर देता है। अमीर दोस्त कहता है कि बस एक घर और बचा है जहाँ पर हमें जाना है और यहाँ पर मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। फिर से अमीर दोस्त अपने गरीब दोस्त का इंट्रोडक्शन कराता है कि ये मेरे बचपन के मित्र हैं, हम काफी सालों के बाद आज मिले हैं और ये बड़े ही अच्छे इंसान हैं। और आजकल कौन किसके कपड़े पहनता है, कपड़े भी इन्हीं के हैं। जो बात खुद को बोलने से रोकना चाह रहा था, वो कुछ इस तरह से बोल देता है। अब गरीब दोस्त की सहन करने की लिमिट खत्म हो जाती है और वो पूरी तरह से बौखला जाता है। दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो गरीब दोस्त उसके कपड़े उतार कर तुरंत वहां से निकल जाता है और दोस्ती तो ऑब्वियसली खराब हो ही जाती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ऐसी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही होती हैं और वो काफी समय से दबी पड़ी हैं। आप सोचते रहते हैं कि नहीं बोलना है, रिश्ते खराब हो जाएंगे और ये रिश्तों में तो सबसे ज्यादा होता है। लेकिन एक दिन जब आप अंदर से फुल हो जाते हैं और इससे ज्यादा शिट लेने की जगह आपके अंदर नहीं बचती है, मतलब बातें बाउंड्री क्रॉस कर जाती हैं, उस दिन आप वो सब बोल जाते हो जो आपने सालों से दबा रखा था कि कुछ भी हो जाए पर बोलना नहीं। तो यही सेम चीज उस अमीर दोस्त के साथ भी हो रही थी। जब से वो अपने घर से निकला था, उसके मन में लगातार यही चल रहा था कि ये मेरी ड्रेस पहनकर मुझसे ज्यादा अच्छा लग रहा है और मैं कहीं ना कहीं इसके सामने फीका पड़ रहा हूँ। लोग मेरे दोस्त को ज्यादा अमीर समझ रहे हैं, उसे मुझसे ज्यादा अटेंशन मिल रही है। ये सब विचार उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे, पर उसे इनसे डील करने का मौका नहीं मिल रहा था और इसी वजह से उसकी जबान पर बार बार वही आता था जो उसके दिल और सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा था। तो लाइफ में जब आप अपने इमोशंस को अननेचुरल तरीके से जबरदस्ती दबा देने की कोशिश करते हैं, तब वो बड़े ही गलत तरीके से बाहर आते हैं। इसलिए हमेशा अपने इमोशंस और फीलिंग्स को उसी वक्त एक्सप्रेस करते हैं जब वो थोड़ा थोड़ा सिर उठा रहे हों, एक कंट्रोल्ड मैनर में, हंसी मजाक के तरीके से। बस उसे इकट्ठा मत होने दें, नहीं तो वो जिस रूप में बाहर आएंगे तो रिजल्ट अच्छा तो बिल्कुल नहीं हो। जिस वक्त आपके दिमाग में इमोशंस या विचार उठ रहा हो, उसे सही तरीके से उसी वक्त रिलीज करना बहुत जरूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। पर अगर आपने ज्यादा इंतजार किया तो चीजें इतनी ज्यादा गलत हो सकती हैं कि आप उन्हें रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शब्दों की चोट शरीर पर लगी चोट से भी ज्यादा गहरी और लॉन्ग लास्टिंग होती है। आपने हिंदू स्क्रिप्चर महाभारत के एक किस्से के बारे में तो सुना ही होगा कि किस तरह से द्रौपदी के कुछ गलत शब्द बोलने के कारण महाभारत का युद्ध हो गया था। उस वक्त तो दुर्योधन ने अपने इमोशंस को दबा लिया था, पर वक्त आने पर बदला जरूर लिया। ज्यादा अच्छा होता कि वो भी द्रौपदी की बात को कुछ ऐसा ही कहकर खत्म कर देता, तो शायद हिस्ट्री आज कुछ और होती। आज के वीडियो में कही गई बातें अगर आपके दिल और दिमाग तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आप इस तरह की वीडियोस देखकर अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। See you in the next video. Till then, be happy. Bye bye and namaskar.